नाज़रीन, नादिया रशीद ऑफिशियल में आपको वेलकम है। कैसे हो सारे, ठीक ठाक हो? और हमेशा की तरह एक और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जो मैंने रखा है, क्योंकि डॉलर का रेट कम तो हो गया है, गिर गया है, लेकिन महंगाई का ज़ोर उसी तरह चल रहा है। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा अपने इस रोड शो में या सर्वे शो में हम वो लेकर चलते हैं। तो इससे पहले आपने क्या काम करना है, जो आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का बटन दबाएं और शेयर करते जाएं और प्रोग्राम मेरे साथ देखिए। आइए फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सुहेल। सर लाहौर से हैं? कहाँ से? जी लाहौर से ही। तो इधर आज क्या कर रहे हैं? इधर बस शॉपिंग करने आया था, कुछ शूज़ वगैरह लेने। अकेले ही? जी अकेले। अच्छा, फैमिली को छोड़ दिया घर? ये फैमिली जरा थोड़ी सी दूर है। मेरा ऑफिस करीब था, ऑफिस से फिर मैं सीधा अच्छा चलेंगे तो गुड हो गया। तो जो आज हम एक सर्वे कर रहे हैं कि डॉलर का रेट ऑब्वियसली नीचे आया है, लेकिन सब लोग और जो नज़र आ रहा है शोर ये डाल रहा है कि महंगाई कम नहीं हो रही। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? सर देखिए, अभी तो फिलहाल महंगाई नीचे आना, ये तो आप सोच भी नहीं सकते कि महंगाई नीचे आएगी। नहीं, वजह क्यों नहीं सोच सकते? वजह ये है कि जो ऊपर अभी हमारे हुक्म बैठे हैं, जब मौजूदा हुकूमत के, अच्छा, ये पहले अपनी जेबें भरेंगे, जो साल डेढ़ साल रहेगा ये अपने वो बैंक बैलेंस बनाएंगे। अच्छा। और मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, बाहर अपने पैसा मुंतकिल करेंगे। जी। फिर इन्होंने नजर नहीं आना अगले डेढ़ साल के बाद, क्योंकि खान साहब नजर आएंगे फिर। अच्छा, तो खान साहब आएंगे तो नहीं, ये देखें महंगाई जो है खान साहब के दौर में भी थी कि नहीं थी? महंगाई, पेट्रोल, ओवरऑल आलमी मंडी में पेट्रोल नीचे आया हुआ है। पाकिस्तान में कल रात से 7 रुपये और बढ़ गया हुआ है। जी। जो इस टाइम मार्केट में जो पेट्रोल की सूरत चल रही है आलमी मंडी में, इस टाइम पाकिस्तान में वही पेट्रोल 150 रुपये मिलना चाहिए था। अच्छा। जो अभी 234 में मिल रहा है। अच्छा। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो मजदूर बंदा है, ये जो राइडर वाले हैं, हाँ। ये जो फूड पांडा वाले, ये कहाँ जाएंगे? इनकी जो बजट है, इनका इनकम बहुत लिमिटेड सी हो गई है। नहीं, तो मैं भी डॉलर जब और नीचे गिरेगा तो फिर पेट्रोल भी और ऑटोमेटिकली जाएगा। जब महंगाई एक बार बढ़ जाती है, महंगाई हर दौर में रही है। बिल्कुल। भुट्टो साहब के भी दौर में महंगाई रही है, नवाज शरीफ के बेनजीर के दौर में भी महंगाई हर दौर में रही है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि महंगाई बहुत होगी। जैसे गर्मी हर साल बढ़ती है, हर साल महंगाई बढ़ती है, हम भी ये सुनते आए। देखिए हमारे बच्चे महंगाई कभी भी नहीं कम, बर्दाश्त तो कर ही लेते हैं ना, बर्दाश्त करें। हर बंदा भी सर्वाइव भी कर रहा है, लेकिन अब ये कि अब लोग ज्यादा चीख रहे हैं। अच्छा, तो इन्फ्लेशन आ रहा है। वजह क्या है चीखने का? अब वजह के जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, देखिए पहले मोबाइल नहीं था, उसका एक्सपेंस नहीं था। पहले तो सिर्फ खतों के ऊपर या टेलीफोन के ऊपर चल रहा, अब लैपटॉप आ गए, एंड्रॉइड मोबाइल आ गए हैं। जी। अब उसका भी एक्सपेंस है। फिर पहले LED वो नहीं थे। तो हम अगर अपना एक्सपेंस कम कर दें तो फिर कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। अब ये देखें, लिबर्टी में देखें कितना रश लगा हुआ फूड कोर्ट में। लोग कहते हैं महंगाई है, कहाँ से महंगाई है? बिल्कुल, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फिर ये चीखते क्यों हैं कि महंगाई है? और माशाल्लाह हर जगह हर दौर में महंगाई रही है। आप ये कह ही नहीं सकते कि महंगाई कम होगी। अब जो एक चीज बढ़ गई है वो बढ़ गई है। अब गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ेगी, और हम बर्दाश्त करेंगे। तो इसलिए जैसे गर्मी बर्दाश्त करें, इस तरह महंगाई भी बर्दाश्त करनी चाहिए। तो हालात के साथ चलना चाहिए। लेकिन अब खान साहब आएंगे तो कुछ ही बेहतरी होगी। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये थे इनके व्यूज जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? ज़ैनुल आबदीन। अच्छा आबदी साहब, आज हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा सर्वे कह लें, ये जो डॉलर की कीमत ऑब्वियसली नीचे गिर गई है, लेकिन जो महंगाई है वो क्यों नहीं कम हो रही? आपका क्या इसके बारे में ख्याल है, क्या व्यूज़ है आपके बारे में? नहीं, ये ग्रेजुअल चीज़ है। असल में होगी सही महंगाई। अभी आप आज अगर आपने देखा हो तो आज गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो 7 लाख के करीब कम हुई हैं, फॉर्च्यूनर को अगर पर्टिकुलरली आप देखें। तो दूसरा ये है कि ये डॉलर की कीमत जो बढ़ी थी वो बैरूनी अदायगियों की वजह से बढ़ी थी। एकदम से जो हाइक क्रिएट हुई वो ये था कि पिछली जो बैरूनी अदायगी हैं वो हम जुलाई और जून में देते हैं। अच्छा। तो जुलाई में हमेशा से ऐसे होता है कि दबाव होता है डॉलर का रुपए पे। ये हमेशा से आप इसकी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे ना, तो जुलाई क्योंकि आखिरी महीना होता है, उसके बाद आपने अगस्त तक जो है वो अपनी अदायगियाँ मुकम्मल करनी होती है। बजट के फौरन बाद? हाँ जी, बजट के फौरन बाद जो है जाता है डॉलर। हाँ जी, एवरी ईयर जाता है। उसके पीछे वजह ये कि हमने अदायगियाँ जो है वो अपनी करनी होती हैं। तो जो बैरूनी अदायगियाँ हैं वो ख़त्म हुई हैं अभी, और उसके बाद आपको पता है कि हमने इम्पोर्ट्स पे पाबंदी लगाई हुई है। अभी जो इम्पोर्टेड एशियाज़ हैं उन पे पाबंदी लगाई, उस वजह से जो डॉलर है वो अब कंट्रोल
इंस्टॉल्ड है। और ये जो ओरिजिनल रेट अगर मैं आपको बताऊं, जो मेरा जो रिसर्च है उसके मुताबिक आजकल अगर एक्चुअल वैल्यू है वो 190 के करीब है, यानी ये आ जाएगा 190 तक, 190 तक आ जाएगा। हाँ, मतलब फिर स्टेबल रहेगा। उसके पीछे ये अगर IMF अभी हमें डील जो है जो हमारी चल रही है उनके साथ वो होगी, उसके बाद सऊदी अरब के अभी शाह जो है उन्होंने दौरे की भी कहा है और उन्होंने हमारा 1 साल एक्सटेंड भी किया है जो उन्होंने हमारा डिपॉजिट किया हुआ था जी। तो उससे ये है कि डॉलर अब स्टेबिलिटी, और मेन चीज़ होती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका यकीन जी बहाल करना, तो वो यकीन है बहाल है, तो अब मेरा ख्याल है ये स्टेबल रहेंगी चीज़ें। नहीं तो अब इंशाल्लाह आप जिस तरह माशाल्लाह डिटेल में बताया है, तो आप ये कहते हैं कि डेफिनेटली 1 मंथ या आफ्टर 1 मंथ महंगाई भी नीचे जाएगी। महंगाई जाएगी, ग्रेजुअली जाएगी, लेकिन जाएगी। उसके पीछे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गैप आएगा, लेकिन ग्रेजुअल जाएगी। 2 महीने तक मैं ये समझता हूँ कि लोग कम से कम ये कहना छोड़ देंगे कि यार बढ़ क्यों रही हैं चीज़ें, मतलब बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाएगी। हाँ, एक स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन ये है कि आपको पता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो जुड़ी होती है किसी तरह से। तो हमारे यहाँ जो पिछले कुछ 4-5-6 महीने अगर देखें तो पंजाब के इलेक्शंस और ज़िमनी इंतखाबात और इधर उधर ये वाले जो मसाइल है ना, इनकी वजह से काफ़ी जो इंस्टेबिलिटी है, इस वजह से जो इन्वेस्टर है वो आपके पैसे निकाल लेता है। तो जब वो डॉलर निकालता है तो फिर ऑब्वियसली आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो ये प्रेशर उसी वजह से है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेरे ख्याल में सबसे अहम है। वो अगर आप देखें तो हम कंपैरेटिवली पीछे भी इसी वजह से रह रहे हैं कि हमने 70 सालों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गेन नहीं की, 5 साल पूरे नहीं करवाए किसी को। अच्छा, तो 5 साल पूरे हो जाते तो ये कुछ ना होता, डिफरेंट होता, सिनेरियो डिफरेंट होता। हाँ, यकीन का मतलब वो कोई भी हो, मैं इमरान खान साहब को पर्टिकुलरली नहीं कह रहा, वो नवाज शरीफ साहब होते 70 सालों में किसी ने भी नहीं किया, किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया। वही बात है कि महंगाई भी बढ़ती है और हम भी जरा शोर शराबा डालते हैं, पर फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है जी? मलिक उमर। आप लाहौर से हैं जी? जी लाहौर में। तो आज शॉपिंग करने आए हैं? जी बिल्कुल शॉपिंग करने आया हूँ। कुछ की अभी तो स्टार्टिंग की है, अभी तो इंटर हुए हैं। अच्छा इंटर हुए हैं। अच्छा, हमने ये पूछना था कि ये जो डॉलर नीचे तो आ गया है रेट में, पर महंगाई नीचे नहीं आ रही, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? कैसे लाई जा सकती है महंगाई, कैसे कम की जा सकती है? देखें, ओवरऑल आप प्रॉपर इस सारी हिस्ट्री को देखें तो डॉलर तो आज तक जितना भी बढ़ा है, कभी वापस बैक अप महंगाई तो वापस आई नहीं कभी। नहीं, लेकिन डॉलर तो वापस आ रहा है सर। डेफिनेटली डॉलर आ रहा है। तो फिर महंगाई को भी आना चाहिए कि वो नहीं आएगी? बहुत मुश्किल है कि महंगाई जो है ना इस मुल्क में वो वापस आ जाए। डॉलर नीचे आ सकता है, लेकिन आपकी प्राइस जो है वो नीचे नहीं आ सकती। अच्छा, यानी कि डॉलर नीचे आ जाएगा, प्राइस फिर भी जाती रहेगी, तो इसका सोल्यूशन आपके ख्याल में? डेफिनेटली मिनिमम एक चीज़ इन्होंने 200-300 रुपये अगर बढ़ाई है तो उसमें 10-20 रुपये कमी करके तो नीचे ले आएंगे, बस स्टेबल हो गई। जो चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं वो दोबारा वापस नहीं आती, ये हमारे मुल्क का अलमी है बस। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, तो आपने देखा कि डॉलर और महंगाई के डिफरेंट व्यूज़ हमने लिए। कुछ लोगों ने कहा महंगाई ख़त्म ही नहीं होगी, कुछ ने कहा कि हो जाएगी। तो अब हम आपसे भी जानना चाहेंगे कमेंट्स के थ्रू कि महंगाई आया ख़त्म होगी, और आपको मेरी ये जो एफर्ट है या जो मैं प्रोग्राम आप लोग के लिए करती हूँ आपको कैसे लग रहे हैं, आपने ज़रूर बताना है। एक दफ़ा फिर कहती हूँ कि चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मुझे बार बार देख सकें, और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।